अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इज्तिहाद के बारे में, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके मीनिंग। इसके मीनिंग की बात करें तो ये जो जिहाद वर्ड है, ये अरबिक वर्ड जहद से निकला है। जहद का मतलब क्या होता है? कोशिश करना, स्ट्रगल करना। ये है इसका मीनिंग। अब बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इज्तिहाद जो है ये हमें सर्टेन न्यू सिचुएशंस तक पहुंचाता है, जहां पर कुरान और हदीस जाते तो हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं जाते, वहां पर इज्तिहाद जाता है। इज्तिहाद कौन सा बंदा परफॉर्म करता है? मुजताहिद परफॉर्म करता है। मुजताहिद कौन होता है? अगर आपको मुजताहिद का नहीं पता तो मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर आई के बटन पे क्लिक करके आप वहां से भी ये वीडियो देख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं लफ्जी मतलब बता देता हूँ। मुजताहिद कहते हैं जो कोई स्कॉलर होता है या जूरिस्ट होता है जो शरिया में होता है। तो जो कोई जूरिस्ट या फिर स्कॉलर होता है वो परफॉर्म करता है इज्तिहाद को। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, नई सोसाइटीज डेवलप हो रही है, तो नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मुजताहिद जो है वो कुरान और हदीस को सामने रख के, जो कि प्राइमरी सोर्सेज हैं और ये सेकेंडरी सोर्स है, तो इसके तहत फिर कोई नया कानून बनाता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन की बात करते हैं। स्ट्राइव हार्ड, स्ट्राइव हार्ड, स्ट्राइव हार्ड, सख्त मेहनत करें टू फाउंड द न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया, शरिया के नए कानून को जानने के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है इसकी हिस्ट्री का। सबसे पहले हमारे पास आता है अर्ली मुस्लिम पीरियड। जो अर्ली मुस्लिम पीरियड था उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इज्तिहाद की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वहां पर रेवलेशंस आती थी। जो भी सवाल उठते थे किसी के भी दिल में, तो वो वही की सूरत में उनका जवाब मिल जाता था, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदाजे से, जो कभी गलत नहीं हो सकता, उनका जवाब देते थे। उसके बाद हमारे पास आता है द एरा ऑफ कैलिफ्स, खुलफाए राशिदीन का दौर। यहाँ पर इज्तिहाद था, बिल्कुल था। यहाँ पर इजमा भी था। अगर आपको इजमा का नहीं पता तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उनका डिफरेंस सारा कुछ मैं क्लियर कर चुका हूँ अपने चैनल पर। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो खुलफाए राशिदीन का दौर था वहां पर इज्तिहाद होता था। जैसे कि हद की जो पनिशमेंट है उसे खत्म किया गया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, जब कहस साली होती थी। तो ये किस बेस पे हुआ था? इज्तिहाद की बेस पे हुआ था। इसी तरह इजमा की बेस पे 2 अजानें हो गई जुमा की, और इसके साथ ही साथ और भी काफी ज्यादा जो कंसेंसस थे या एग्रीमेंट थे वो हुए थे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है मिडल इस्लामिक पीरियड। नंबर 1 पे हमारे पास आता है गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। इसमें बड़े ही स्पेशल जो जूरिस्ट थे या स्कॉलर्स थे उन्होंने जन्म लिया था, वो पैदा हो गए थे, जिसमें इमाम शाफी, इमाम अबू खलीफा, इमाम मालिक और इमाम हम्बल इसमें शामिल है। तो उन्होंने जो इज्तिहाद किया, जो कंसेंसस किए, वो सारा कुछ इस एज में आता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोजिंग द गेट ऑफ इज्तिहाद। 10वीं सदी में इज्तिहाद का जो गेट था वो बंद हो गया, क्योंकि ये समझा जाता था कि इज्तिहाद के लिहाज से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो सारे पूछे जा चुके हैं, और इन चारों इमाम ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर सारा कुछ क्लियर कर दिया गया। तो इसके बाद जो इज्तिहाद का गेट था वो बंद कर दिया गया, इज्तिहाद को बंद कर दिया। ये जो इरा था इसमें मुकम्मल तौर पर इज्तिहाद बंद नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत अभी भी कंटिन्यू था। लेकिन उसके बाद हमारे पास आया मॉडर्न पीरियड। उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आया कॉलोनियल एरा। इसमें वेस्टर्न जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो फैलना शुरू हो गए, और जो रही सही कसर थी वो भी इज्तिहाद की खत्म हो गई, बिल्कुल इज्तिहाद बंद हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट कॉलोनियल एरा, 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में। इसमें इज्तिहाद फिर से दोबारा उठा, और दोबारा से सारा कुछ जो था वो वैसे ही बरकरार होना शुरू हो गया। और लास्ट में हमारे पास आता है कंटेम्परेरी पीरियड, जिसमें मॉडर्न इज्तिहाद, जो आजकल इज्तिहाद हो रहा है, जो मुजताहिद कर रहे हैं, मुजताहिद से परफॉर्म हो रहा है, वो सारा जो है वो मॉडर्न इज्तिहाद है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद इन इस्लाम। इस्लाम में इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। जैसे कि आपको एक वर्स नजर आ रही होगी अपनी स्क्रीन पर, दिस इज क्लियर इनसाइट्स फ्रॉम योर लॉर्ड। मतलब ये आपके खुदा की तरफ से, आपके गॉड की तरफ से, आपके लॉर्ड की तरफ से क्लियर है। गाइडेंस एंड अ मर्सी फॉर पीपल हु हैव फेथ, जिनके पास ईमान है
وہ اپنی گائیڈنس سے اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایکسپینڈ کریں اسے، نئی نئی جو کنڈیشنز ہیں اس میں لاگو کریں. تو یہ قرآن کے حوالے سے اس کا کانسیپٹ ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں سنہ یا حدیث میں اس کا کیا ہے. ریزولو دا میٹرز ان دا لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ اینڈ ایکسرسائز اجتہاد ود یور اون ریزن. مطلب اپنے دماغ کو حاضر ناظر جان کر اور قرآن اور سنہ کو سامنے رکھ کے یا حدیث کو سامنے رکھ کے اس کے بعد اجتہاد پرفارم کریں. تو اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پہ اس کی آتی ہے لمیٹیشنز اور اجتہاد. کون کون سی لمیٹیشنز ہیں؟ جس میں نمبر 1 پہ ہمارے پاس آتا ہے ایکسپلسٹ ٹیکسٹ، جو کلیئر رولز ہیں، جو ہولی قرآن اور حدیث میں جو کلیئر رولز ہیں، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کچھ بھی اجماع کرنے کی یا اجتہاد کرنے کی، وہاں پر اجتہاد پرفارم نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اگلی لمیٹیشن آتی ہے انٹرپریٹیشن. قرآن میں کافی جگہ پر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر اگر کوئی اجتہاد کرنا چاہتا ہے تو اسے لمیٹیشن میں رہ کر کرنا پڑے گا. اسے اس آیت کے حوالے سے بہت ہی کم جگہ ملتی ہے کہ وہ اپنا اوپینین بیان کر سکے. تو یہاں پر بھی ایک لمیٹیشن ہے. اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے سنگل سائٹیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنگل سائٹیشن ہے، مطلب قرآن کی جو بھی سائٹیشن ہوگی، جیسے کہ ہم کہہ لیتے ہیں آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ بقرہ سے لی گئی ہے، جس کی جو ورس ہے وہ 225 ہے، سورہ نمبر 2 ہے. اسے ہم اب چینج نہیں کر سکتے. اجتہاد اگر پرفارم بھی ہوگا تو سائٹیشن یہی والی رہے گی، لیکن اس میں اوپینین وغیرہ یا پھر جو بھی اجتہاد ہوا ہے اسے ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سائٹیشن کو بدل نہیں سکتے. تو یہاں پر بھی ایک لمیٹیشن ہے. تو یہ تھا آج کا کویسچن. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو فالو کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.